सच्चा गुरु हम कोना पाबी एकरा लेल एकटा छै और राष्ट्र धर्म के लेल हमर सबके की कर्तव्य छै, केना हम राष्ट्र धर्म में अपन योगदान की आप अपने को अच्छा शिष्य मानते हैं, संभावित ढंग या मान के चलिए कि गुरु का लाभ नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना कीजिए आपके अंतिम आपको गुरु मिल जाएगा। यदि आप अकेले पर सबको डालना चाहते हैं तो तभी गुरु से ही पाया पड़ेगा। अगर सचमुच में गुरु की आवश्यकता है तो आपकी योग्यता के अनुरूप गुरु मिल जाएंगे, पथ प्रदर्शक मिल जाएंगे और सागर से काटने वाले महापुरुषों की भी कमी नहीं है। आगे भगवान से प्रार्थना कीजिए गुरु के गुरु की पहचान आपको हो। आगे हिंदू राष्ट्र का क्या जुड़ाव सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सभी कर्तव्य व्यक्ति और समाज की संरचना या लक्ष्य है। अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व की रक्षा जैसी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए कटिबद्धता आवश्यक है। इस दृष्टि से युवाओं का कर्तव्य है कि वे पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें, फिर मोर्चे पर युद्ध करें। को स्वयं प्रशिक्षण योजन शब्द स्वयं स्वस्थ क्रांति की भावना के लिए ही जिन महान भावों का जन्म हुआ है उनका चयन, उचित प्रशिक्षण और मोर्चे पर नियोजन, स्वयं प्रशिक्षण नियोजन नभो मार्ग में आकाश में सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति, भूमार्ग में सेवा का प्रकल्प, भूखंड मार्ग में सेना, संवाद सेवा सेना तीन, स्वयं प्रशिक्षण नियोजन तीन। के पूर्व सनातनी वैद्य कार्य है, इसका प्रचार प्रसार होने पर काम बढ़ेगा। आगे परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश नमन। गुरुदेव, मैं आपका शिष्य शिवजी मिश्र, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। गुरु से कोई प्रश्न तो किया नहीं जा सकता, लेकिन एक जिज्ञासा मन में है। उस जिज्ञासा की पुष्टि के लिए मैंने ये प्रश्न किया है। भारतवर्ष में अभी हमने देखा है राष्ट्र से संबंधित भी प्रश्नों को पूछे जाने की अनुमति है। तो हमने अभी देखा है विगत वर्षों में यहाँ पर रहने वाला एक समाज जो मुस्लिम समाज है वो हमारे राष्ट्र के प्रति कुठाराघात करता जा रहा है। अपने देश में हिंदुओं की संख्या करीब 100 करोड़ है, तो 30 करोड़ उनकी भी जनसंख्या है। वो हमारा चाहे रामनवमी का जुलूस हो या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा हो, उस पर पथराव करते हैं, उस पर विघ्न डालते हैं और इस प्रकार राष्ट्र में कहीं ना कहीं वो विघ्न उत्पन्न करते हैं। अभी हाल ही में आप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उन्होंने हिंदुओं के घरों पर आक्रमण करवाया। आप बहु बेटी सनातन धर्म बलवान हो, नहीं बलवती या भावपूर्ण, भावपूर्ण और बलवती हो, बलवान हो, भावपूर्ण हो, निरंतरता में बैठिए। धर्म तो बलवान है ही, धर्म के पालन करने वाले की बात कह सकते। धर्म तो अपने आप में परिपुष्ट होता ही, धर्म को अधिकारी न मिले यही धर्म की ग्लानि है। ठीक है, गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत। सत्य हो, सत्यवादी न हो तो मान लो सत्य दुर्बल हो गया। सत्य तो प्रबल है ही, सत्य को चाहिए सत्यवादी। सत्य क्रियान्वित कब होगा? जो सत्यवादी मिलेंगे। धर्म प्रबल कब होगा? जब धार्मिक व्यक्ति मिलेंगे। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों नीतियों से धर्म की उपयोगिता को सिद्ध करेंगे तो धर्म बलवान होगा। धर्म के प्रति लोगों की आस्था उत्पन्न होगी। अमर कोश में कहा गया, मत्स्य पुराण में कहा गया, धारणा धर्म, जो धारक और उद्धारक उसका नाम धर्म है।
धर्म के दो भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, दूसरा साध्य कोटि का धर्म। पृथ्वी के जितने कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी है, इसका नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला जल है, जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला अग्नि है, अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला वायु है, वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश है, आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त है, जिसको प्रकृति या माया भी कहते हैं, उसका नाम धर्म है। प्रकृति या माया आत्मा या परमात्मा या ब्रह्म की शक्ति है। कठोपनिषद में और बौद्धागम में आत्मा को परमात्मा को धर्म कहा गया, ब्रह्म को धर्म कहा गया। इसका मतलब क्या है? जो धारक होता है उसी का नाम धर्म होता है। धर्म की यह परिभाषा जो है सिद्ध कोटि है। सिद्ध कोटि के धर्म का यह लक्षण कोई भी खंडन नहीं कर सकता। साध्य कोटि का जो धर्म होता है यह दान तप व्रत वर्ण धर्म आश्रम धर्म, यज्ञ का कोई खंडन क्या करेगा? यज्ञ से ही पोषण होता है। मुट्ठी खोलेंगे, त्याग का बल होगा तो यज्ञ करेंगे। दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। व्रत करना चाहें तो अन्न जल का संयम आवश्यक है। और अगर तप करना चाहते हैं सुख का त्याग आवश्यक है। अपना जीवन अपने लिए अन्यों के लिए उपयोगी हो, इसके लिए साध्य कोटि का धर्म। रह गई बात वर्ण धर्म आश्रम धर्म की, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा सबको सम्मिलित रूप में सुलभ हों, इसके लिए वर्ण और आश्रम की उपयोगिता है। जनसंख्या सदा संतुलित रहे। शिक्षा विभाग में, रक्षा विभाग में, अर्थ और सेवा के विभाग में जितनी संख्या चाहिए स्वभाव से उतनी संख्या हो, बिना परिवार नियोजन के, बिना गर्भपात के। इसलिए सनातन वर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत है, सामान्य रीति से। गुरुकुल या ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में भोग की गति नहीं। जीवन का 1/4 चौथा हिस्सा दस्ताश्रम के लिए प्राप्त हुआ। उसमें भी अष्टमी तिथि चतुर्दशी मातृपक्ष पितृपक्ष इन सब का ध्यान रखते हैं रंधोधर्म। तो ब्राह्मणों की जितनी शिक्षा संख्या होनी थी उतनी होती थी। क्षत्रियों को कहा गया कि आप संन्यास का दरवाजा न खटखटावें, आप भी सन्यासी हो जाएंगे तो रक्षा व्यवस्था संतुलित नहीं रहेगी। धर्म युद्ध से पीछे मत हटें। तो क्षत्रियों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती थी। कृषि गौरव से वाणिज्य का भूतल प्रकल्प वैश्यों को प्राप्त था। उनसे कहा गया कि वानप्रस्थ संन्यास का दरवाजा न खटखटावें। उनकी जितनी संख्या होनी चाहिए थी स्वभाव से होती थी। शुक्लों से कहा गया कि सेवा के प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के प्रकल्प आपके ऊपर निर्भर हैं। आप भी अगर गुरुकुल का, वानप्रस्थ आश्रम का, संन्यास आश्रम का दरवाजा खटखटाएंगे तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, सेवा के प्रकल्प संतुलित नहीं रहेंगे। स्वाभाविक रूप से सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने पर क्या सब कुछ शिक्षा रक्षा सेवा के प्रकल्प संतुलित रहते थे। सबकी जीविका धर्म से सुरक्षित थी। सबका जीवन विवेचन मुक्त था। सबके जीवन में वेदादि शास्त्र संगत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड के प्रति आस्था थी। तो भव्य भारत था, भव्य विश्व भी था। जब से अधकतरे व्यक्तियों ने वर्णाश्रम के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी, तब से विसंगति उत्पन्न हुई है। और एक विचित्र बात है, विकल्प ढूंढा गया। अभावे शाली चूर्णंगा, सोमलता सुलभ न हो तो पूतिका के द्वारा सोमयाग किया जाता है। जब सोमलता सुलभ हो तो विकल्प की क्या आवश्यकता है? जब भारत है, नेपाल है, यहाँ परंपरा से वर्ण व्यवस्था थी तो यहाँ विकल्प ढूंढने की क्या आवश्यकता थी? नेताओं ने विकल्प ढूंढा। ब्राह्मणों का विकल्प हो गए शिक्षक, गुरुकुल के विकल्प हो गए शिक्षण संस्थान। इन्हीं से शिक्षा को खतरा है। रक्षा शक्तियों के विकल्प मिलिट्री और सेना, इन्हीं से रक्षा विभाग को खतरा है। जानते ही समझ में नहीं मिल रही है।
वैश्यों के विकल्प बन गए उद्योगपति, जिससे अर्थ को खतरा है। आर्थिक असंतुलन जिससे प्राप्त है। शूद्रों के विकल्प हो गए, बुरा न मानो हो रही है स्वयं सेवक, सेवा विभाग उसी से लुप्त हो गया। विकल्प जो ढूंढा गया हमारे लिए घातक सिद्ध हो गया। क्या ब्राह्मणों के विकल्प शिक्षक हो गए, क्षत्रियों के विकल्प पुलिस और मिलिट्री वाले हो गए, वैश्यों के विकल्प उद्योगपति हो गए, शूद्रों के विकल्प स्वयं सेवक हो गए। इन्हीं से शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प में असंतुलन हो गया। इसलिए सनातन विधा से जीवन यापन करने पर लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अमेरिका, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था लुप्त है वहाँ पर विकल्प चलाने की आवश्यकता है। भारत और नेपाल में विकल्प की आवश्यकता नहीं थी, विकल्प चलाने से विस्फोट हो गया। आगे भगवान विज्ञान विशारद के चरणों में साष्टांग दंडवत। भगवान एक प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भगवान आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है द्वारम हिमेकम नरकस्य नारी। इसमें क्या रहस्य है? विवेक चूड़ामणि में प्रश्नोत्तरी में कहाँ लिखा है, ठीक से समझिए। देवियों के शील की रक्षा के लिए इस प्रकार के वचन है, समझते हैं। किसी को नरक में जाना हो तो पराई स्त्री पर को दृष्टि डाले, नरक में जाएगा या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? स्त्रियों को नरक का द्वार कहा, मतलब पर स्त्री पर कुदृष्टि होगी तो आप नरक में जाएंगे ही। उसकी निंदा हुई या कुदृष्टि डालने वाले की निंदा हुई? क्या पर धर्म भयावह, पर धर्म भयावह है या नहीं? तो बहु व्यक्ति की शील की रक्षा के लिए वहाँ स्त्री की निंदा है या दूसरे की बहु व्यक्ति पर कुदृष्टि डालने वाले की निंदा है। नरक का द्वार क्या हुआ? अगर अवैध ढंग से स्त्री को निहारते हैं, उसका सेवन करते हैं तो आपको नरक मिलेगा। तो नरक का द्वार मन वो नरक में जाएगी, ये लिखा है, या आप नरक में जाएंगे। समझ रहे? आगे से किसी स्त्री पर दृष्टि डालेंगे तो आपको नरक पहुंचाए बिना स्त्री नहीं रहेगी। स्त्री की निंदा हुई या कुदृष्टि डालने वाले की निंदा हुई? मेरे मन में दो जिज्ञासाएं थी। पहला ये कि जैसे कि मेरे आवाज नहीं आ रहा है, मेरी पहली जिज्ञासा ये है कि किसी भी युवा को दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, उसका महत्व क्या है? दीक्षा लेने की महत्व क्या है? यज्ञ में सुनिए, आप यज्ञ करना चाहें, यजमान बने तो आपको यज्ञ में दीक्षा लेनी पड़ेगी या नहीं? कान पकवाने की बात छोड़ दीजिए। पहले यज्ञ में यजमान आप बनना चाहें तो आपका नाम दीक्षित होगा या नहीं? दीक्षा लेनी होगी या नहीं? दीक्षांत भाषण आजकल होता है या नहीं? वहाँ भी तो दीक्षा है या नहीं? दीक्षांत भाषण क्या हुआ? दीक्षा ही नहीं तो दीक्षांत भाषण कैसा? किसी भी कार्य में अधिकृत होने के लिए दीक्षा अपेक्षित है। दीक्षा की जिस कार्य में जो विधा है उस विधा से दीक्षा अनिवार्य है। साष्टांग दंडवत निवेदित करै छै। संजय कुमार जी सीतामढ़ी जिला। एक हमारा प्रश्न है जे सद्भावपूर्वक संवाद के बावजूद पारिवारिक कलह की निवारण है। बैठिए, सद्भावपूर्वक संवाद भी हो और पारिवारिक कलह भी हो, ये तो विचित्र ही बात है। जिस दिन परिवार के जितने सदस्य उपस्थित हों, एक बार आपस में बैठे 5-7 मिनट तक भगवान का संकीर्तन करें,
एक दूसरे को कुशल पूछें, कोई भूल हो गई हो बेखत के स्वीकार कर लें, कोई भ्रम पड़ रहा हो भ्रम को दूर कर दें, कार्य का विभाजन कर लें, एक दूसरे के दायित्व के निर्वाह में अन्य जो व्यक्ति है सहभागिता का परिचय दें, तो सद्भाव पूर्वक संवाद भी होगा, कला भी होगा। एक तो संवाद भी सद्भाव पूर्वक संवाद भी होगा, कला भी होगा, तो आगे सद्भाव पूर्वक संवाद है और फिर कला है। अगर आर्थिक स्थिति से कमजोर है तो सद्भाव पूर्वक संवाद के माध्यम से काम करेंगे तो आर्थिक पूर्ति होगी, दायित्व का निर्वाह भी होगा। सद्भाव पूर्वक संवाद भी और परिवार में कला भी हो तो संभावित। महाराज जी के चरणों में सशक्त नमन। मेरा नाम रामास्वामी पांडे है। महाराज जी के कुछ दूरी पर एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, उसमें मैं भगवान का सेवक हूँ। मेरा एक निवेदन था महाराज जी से, बहुत सारे लोगों से मैंने कहा कि कुछ पल यदि गुरु जी के पास हो तो मंदिर में तो साधु सभा में समय लेना संभव ही नहीं, हम भी कहीं जाना चाहें संभव नहीं। समय लेने की विधा है, हमारा कार्यक्रम है, ये है। साधु सभा में तो समय में भी पहुंचा हूँ, जाना तो मंत्रणा करनी पड़ती है। साधु सभा में समय लेने का कोई प्रश्न नहीं। चलो हाँ, हेलो, हाँ, गुरुवर के चरणों में आना चाहता हूँ। मेरा प्रश्न है कि विगत कुछ वर्षों में जो हिंदू संत हैं, उच्च कोटि के आत्मज्ञानी संत इत्यादि, उनके ऊपर पूरा लांछन लगाकर फॉल्स केसेस फाइल करके उनको समाप्त किया जा रहा है शरण के तहत, जैसे संत श्री आसाराम जी बापू, कालीकरण जी महाराज इत्यादि। और भी इसके चलते जो संत समाज है उसके अंदर एक भय व्याप्त है और धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आता है। आसाराम बापू जी ने पहले घोषणा की थी कि 1 करोड़ से ज्यादा मेरे अनुयायी, आप यह मान के चलते हैं निरपराध होने पर भी उनको जेल के शिकंजे में बंद कर दिया गया। अडवाणी जी आयु में आसाराम बापू जी से 10 साल छोटे, फिर भी अडवाणी जी दोनों सिंधी प्रणाम करते थे यानी आसाराम बापू को। 1 करोड़ अनुयायी उनके कहाँ छिप गए, उनके जेल में जाने, समझिए ना। आप ये मान के चलते हैं निरपराध होने पर भी, अच्छा अमुक महिला ने लांछन लगाया, वो बोल रही है कि अगर ये जेल से मुक्त हो गए तो मुझे मरवाए बिना नहीं रहेंगे। मैं संकेत करता हूँ 1 करोड़ जिनके अनुयायी थे वो सड़कों पर न उतर करके घर में कैसे बैठे। इसलिए सुनिए, आसाराम बापू जी मेरे परिचित, उनके बेटे भी मेरे पास आए थे। मैं एक संकेत करता हूँ, सेठ और सरकार के अनुकूल रहकर जो अपना काम करता है इन्हीं के द्वारा दबोच दिया जाता है। समृद्ध वर्ग और शासन तंत्र के सहारे जो उठना चाहता है, ये दोनों तंत्र व्यापार के पक्षधर होकर के उसको दबा देते हैं। फिर से सुनिए, शासन तंत्र और समृद्ध वर्ग के सहारे जो ख्याति प्राप्त करना चाहता है विशेषकर धार्मिक जगत में, उसको ये दोनों ही भले ही निरपराध हो दबोच देते। किसी भी व्यक्ति को शासन तंत्र और समृद्ध व्यक्ति के सहारे धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में नाम कमाने का प्रयास नहीं करना। आगे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरे पिताश्री इन लोगों का जीवन तो गांव में भी गया, तो उन्होंने अपने धर्म पालन में जितनी तत्परता दिखा सके, हम लोगों की व्यवस्था है कि हमें गांव छोड़ना पड़ रहा है आजीविका के लिए, तो हम लोग कैसे अपना धर्म पालन कर सकते हैं? ठीक है, बहुत परिस्थिति वश हरिश्चंद्र जी को स्मशान में भी काम करना पड़ा।
लेकिन चोटी का त्याग कर दिया हो, जनेब का त्याग कर दिया हो, संध्या वंदन का त्याग कर दिया हो, ऐसा नहीं लिखा। परिस्थिति बस अगर प्रयास करने पर भी जीविका गाँव में सुलभ न हो, नगर में रहना ही पड़े, तो भी अपने धर्म की रक्षा हो सकती है महत्व बुद्धि होने पर। और अगर मनोबल तीव्र है तो भगवत कृपा से धर्म के पालन के अनुकूल परिस्थिति और स्थान की प्राप्ति भी हो ही जाती। आगे गुरु के चरण में कोटि कोटि नमन। मेरा प्रश्न यह है कि अखंड भारत का स्वप्न कैसे साकार हो? बढ़िया, चलो लाड़ तो चल पड़ी। आजकल हम कहते हैं हम भारत बृहद बनाएंगे, हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत गढ़ बनाएंगे। हिंदू सर कन्याकुमारी, मानसर माने मानसरोवर तक, हिंदू सर से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे, हम भारत गढ़ बनाएंगे। बहुत अच्छा वो ही रहेगा। हम लोग अलग प्रलाप नहीं करते, जो होना होता है उसी को बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो के रहता है। श्री राम सेतु को तोड़ने का प्रकल्प नरसिंह राव जी के शासनकाल में चला। जो दो देशी मशीनें टकरा के टूट गई, विदेश से एक यंत्र मंगवाया गया और राम सेतु तोड़ने के लिए उसको नियुक्त कर दिया गया। करुणानिधि का शासन था उधर नरसिंह राव का। हम रामेश्वरम पहुंचे, भगवत कृपा से हमने कहा सेतु टूट नहीं सकता। सारी योजना करुणानिधि की नरसिंह राव की रखी रह गई, आज भी राम सेतु सुरक्षित है। जब हम लोग कह रहे हैं कि मानसरोवर तक भारत होगा ही, होना ही है, उसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं और होगा ही। हिंदुस्तान से मानसर तक भारत बृहद बनाएंगे। हिंदुस्तान माने कन्याकुमारी, मानसर माने मानसरोवर। हमको असंभव नहीं लगता, हमारे जीवन में असंभव नामक कोई चीज नहीं। उदाहरण के लिए मैं 8वीं कक्षा या 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था दिल्ली में। उससे पहले मैंने आदि शंकराचार्य का चित्र नहीं देखा था। किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा आदि शंकराचार्य का चित्र दे दिया। बच्चा तो था ही, उधर सफेद इस बात को लिखा, उसमें मैंने लिख दिया मुझे यहाँ तक पहुँचना। बाद में दिल्ली छोटे में भगा तो बड़े भाई ने सोचा कि क्यों भगा, जो हमारे पुस्तकें थी फाइल से सब देखना प्रारंभ किया। उनको विश्वास था किसी से प्रेम तो नहीं होगा, अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वो फोटो पर लिखा मिला मुझे यहाँ तक पहुँचना। अब वो 10वीं कक्षा का विद्यार्थी लिखता है यहाँ तक पहुँचना शंकराचार्य, नकली नहीं असली शंकर। उन्होंने नकली होते भी नहीं। तो उन्होंने सोचा, वो चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, आयुर्वेदाचार्य BIMS RMT थे। उन्होंने सोचा मस्तिष्क गड़बड़ हो गया होगा, ये शंकराचार्य कैसे होगा। लेकिन पूर्वाचार्य महाभाग धन निरंजन देव जी महाभाग जब मेरा अभिषेक शंकराचार्य के पद पर पूरी पीठ में कर रहे थे, तो बहुत ही संकोच पूर्वक उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं कि इनका शरीर किस प्रांत का है, संभवतः ये मैथिल होंगे, ऐसा कहा। मेरी ओर देखा, मैंने तो मुस्कुरा दिया। वो वाक्य पहुंच गया मेरे बड़े भाई तक, क्योंकि प्रसारण हो रहा था, वही कर रहे थे। उन्होंने सोचा मस्तिष्क ठीक था। क्या मस्तिष्क ठीक था? इसका अर्थ क्या हुआ?
हम लोगों को कुछ असंभव लगता नहीं, और जो संभव लगता है वो होके रहता है। हमारे लिए भारत का अखंड होना, आज़ाद होना असंभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाद्र महीने में मैंने कहा हिंदू राष्ट्र भारत होगा। अब जहाँ जाकर मुझसे पूछा जाता है, इंडोनेशिया की रानी ने तो दलदल के सहित अपने को हिंदू घोषित कर ही दिया है। भारत में भी कुछ मुसलमान अभी जेल में बंद हैं जिन्होंने स्वयं को हिंदू घोषित किया। कुछ युवक कहने लगे हैं कि सबके पूर्वज जब हिंदू थे तो हमारे पूर्वज भी हिंदू ही थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे। और सबसे ऊंची बात यह है कि हिंदू सनातन वैदिक हिंदुओं का जो सिद्धांत है न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। झक मार करके पूरे विश्व को उसी पर आना होगा, उसी मार्ग पर। उदाहरण के लिए बुश महोदय जिनके पिता भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो स्वयं भी एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण करने जा रहे थे, उन्होंने कहा मैं जन्मजात क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी पूर्ण आस्था है, परंतु सृष्टि संबंधी बाइबल की मान्यता पर आधुनिक विज्ञान ने पानी फेर दिया है। इतने अंशों में मैं बाइबल को नहीं मानता। हो गया ना? बाकी अंश पर भी अगर विज्ञान पानी फेर दे तो कहेंगे बाइबल को बिल्कुल नहीं मानता। हमारे यहाँ पूरे वैदिक वाङ्मय की बात छोड़ दीजिए, भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, उनकी भी बात छोड़ दीजिए। ऋग्वेद के 69 सूक्तम में केवल ऋग्वेद के 10 मंडल के 69 सूक्तम में केवल 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों के माध्यम से सृष्टि का स्वरूप जो अंकित किया गया है, विज्ञान और वैज्ञानिक मार्गदर्शन ले सकते, नष्ट नहीं कर सकते। और एक और विचित्र बात, भगवान सृष्टि की संरचना जिस आधार पर करते हैं उसी का नाम वेदांत शास्त्र। सृष्टि के स्वरूप का जो वर्णन वेदांत शास्त्रों में है उसी को भगवान भी क्रियान्वित करते हैं। भगवान भी संशोधन परिवर्तन नहीं करते। जैसे भगवान अनादि है वैसे वेद विज्ञान भी अनादि है। इसलिए बहुत समय हो गया। और कुछ जगता स्वामी एक है, आत्म का आधार, तू ही छाड़े बाह तो कौन उतारे पार। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुपानी, और एक ही ब्रह्म दोस्तियों नास्ती। ये सब 3 सिद्धांत जो हमारे सामने आए हैं जोगियों का, क्या एक है या तीनों में अंतर है? बैठिए, किसमें? 3 तुलसीदास, कबीरदास, तुलसीदास, कबीरदास और शंकराचार्य, मूल शंकराचार्य, इस बात वाले का नहीं, मूल शंकराचार्य को हम तो क्यों नास्ती ज्ञान। बैठिए बैठिए, बैठिए, सुनिए उत्तर। महाप्रलय में एक परमात्मा ही शेष रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद सदैव सौम्यदम अग्रासित एकमेवाद्वितीयम्। सभी प्राणी और प्राणियों को उद्भासित करने वाली प्रकृति जो कि भगवान की शक्ति है, वो भी भगवान में ही संगीत होकर रहती है। अगर महाप्रलय की दशा ही बनी रहे, एक परमात्मा स्वयं को अपनी शक्ति के द्वार से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर, जंगम, प्राणी के रूप में उद्भासित न करें तो सृष्टि रचना संभव ही नहीं है। इसलिए एक परमात्मा ही लीला पूर्वक स्वयं को विविध रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। और सुनिए ताकि आपका मन तृप्त हो जाए। पंचदशी वेदांत का ग्रंथ है, उसमें कहा गया कोई भी शक्ति होती है अपने आश्रय शक्तिमान या शक्त को अपनी विद्यमानता से संतुष्टि करने में समर्थ नहीं होती। यहाँ तक कि वह शक्ति विविध कार्यों के द्वार से भी अपने आश्रय शक्तिमान को संतुष्टि करने में समर्थ नहीं होती। उदाहरण दिया पंचदशी कार विद्यालय स्वामी जी ने,
मिट्टी में रहने वाली, मृतिका में रहने वाली जो स्निग्धता नाम की शक्ति है, उसके विद्यमान रहने पर भी वह शक्ति अपने आश्रय मिट्टी को सदुपयोग नहीं करती। कोटि कोटि भक्त कुल्ला सकोरे आदि के माध्यम से भी अपने आश्रय मिट्टी को सदुपयोग नहीं करती। इसलिए कोई भी शक्ति अपने शक्तिमान आश्रय शक्ति को अपनी विद्यमानता से जहाँ सदुपयोग नहीं करती, वहाँ कोटि कोटि क्रियाकलापों के द्वारा भी सदुपयोग नहीं करती। सृष्टि काल में भी परमात्मा अद्वितीय ही है। एकम सन विप्रा बहुधा वदन्ति, एकम रूपम बहुधा यः करोति। और रसधारा किसी को माला, किसी को भूषण, किसी को दंड के रूप में परिलक्षित हो, रस्य अनेक हो जाती है क्या? लीला पूर्वक जो रचना होती है या भ्रम के कारण जिन पदार्थों की प्रतीति होती है, उनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सचित आनंद स्वरूप जैसे मिट्टी की अनुगति के कारण ही घट कुल्लट चकोरे आदि परिलक्षित है। मृत्यु के सत्यम, इसका मतलब उपादेय में अनुगत उपादान ही वस्तुतः सत्य होता है। शक्ति के योग से, शक्ति के कार्यों के योग से शक्तिमान कभी सदुपयोग नहीं होता। प्राप्त सिद्धांत इस समय भी अद्वैत ही है। और तुलसीदास जी की बात आपने कही, ज्ञान का है अज्ञान बिन, तमबिन का है प्रकाश, निर्गुण का है सगुण। तो गुरु तुलसीदास क्यों गुरु काशी गए कभी? काशी में बोलने के ट्यून में भेद है, लहजे में। गुरु जी क्या बात है भाई, क्या है? सुनिए, काशी की बात है। क्यों गुरु ऐसा बोल दे तो गुरु प्राप्त होता है, तुम भी गुंडा में भी गुंडा। गुरु कहते तो आदर है। क्यों गुरु? एक दादा दूसरे दादा कहता क्यों गुरु? तुलसीदास जी ने इसी शैली में कहा, ज्ञान कहे अज्ञान बिन, तम बिन कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। क्या अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। अद्वैत ही ना हो तो अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? अच्छा, एक ना हो तो दो की सिद्धि कैसे होगी? अद्वैत ही ना हो तो निषेध किसका होगा? अद्वैत कहते हैं ना, तो द्वैत को मानना पड़ेगा ही नहीं। द्वैत की व्यावहारिक सत्ता है, अद्वैत की पारमार्थिक सत्ता है। व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक जो सत्ता है, वो परमार्थ सत्ता में द्वैत का आधान करके संभव नहीं है। हो गया? हर हर महादेव। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय।